Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter recreation. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मतलब रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, फेयर प्ले कौन से होते हैं, मतलब कि हमें प्ले फेयर कैसे खेलना चाहिए और हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर 4 रिक्रिएशन। आई विल लर्न अबाउट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, games played in neighborhood, playing together, games at school, fair play, other recreational activities. हम इन सब के बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Let's start. We have learned about different types of games played inside and outside the house, in school, etc. Now we will learn about fair play and various means of recreation. बच्चों हमें आप लोग खेलते हो, कुछ इंडोर गेम्स खेलते हो और कुछ आउटडोर गेम्स खेलते हो, मतलब कुछ घर के अंदर खेलते हो और कुछ गेम्स घर के बाहर खेलते हो। अब हम उन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर लॉन्ग वर्किंग आवर्स आवर ब्रेन गेट्स टायर्ड एंड वी नीड अ ब्रेक। वी नीड सम फन एंड एंजॉयमेंट टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स अगेन। दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर का नेम ही रिक्रिएशन है, तो रिक्रिएशन का मतलब समझ लेते हैं। रिक्रिएशन का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हो, आपको ब्रेक की जरूरत होती है, आपका मन करता है कि कुछ ऐसा करें जिससे आपको रिलैक्स फील हो, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं रिक्रिएशन। मतलब कोई ऐसा काम करना जिसे करने से आपको रिलैक्स फील होता है। रिक्रिएशन हेल्प अस टू रिस्टोर आवर एनर्जी एंड वर्क बेटर। रिक्रिएशन एक्टिविटी से आपका क्या होता है, आपको मजे भी आते हैं, तो इसके लिए आपकी एनर्जी भी क्या होती है, स्टोर रहती है और आप क्या करते हो, अच्छे से काम कर पाते हो। अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। Means of recreation. There are several means of recreation such as playing games, watching a circus or a fair, and kite flying. Celebration of festivals and special days, visiting a zoo and museum, going to picnic, reading books and magazines are some other means of recreation. Let us read about some of them. बच्चों आपको रिक्रिएशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मतलब अपना फन रिलैक्स अलग अलग तरीके से हो सकते हो। जैसे गेम्स खेल के, कोई बच्चों को सर्कस देखना पसंद है तो वो सर्कस देखने जाता है, कुछ बच्चों को काइट फ्लाइंग पसंद होती है, किसी को फेस्टिवल्स में एंजॉय करना पसंद है तो किसी को जू जाना पसंद है, किसी को म्यूजियम देखना पसंद है तो किसी को पिकनिक पे जाना पसंद है। इसलिए सब बच्चों के अलग अलग फन एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में हम देखते हैं आगे। हमारा है गेम्स एट स्कूल। आप स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेलते हो? At school, children play games in their games period or free periods. Popular games played in school are badminton, cricket, football, volleyball, etc. Some indoor games like carom, chess, table tennis, etc. are also played in schools. Some schools hire coaches to teach swimming, judo, skating, horse riding, etc. बच्चों आप स्कूल जाते हो तो अब स्कूल में भी गेम्स पीरियड होता है आपका, या कोई फ्री पीरियड है उसमें भी आप गेम खेल लेते हो। कौन कौन से गेम खेलना पसंद है आपको, या कौन कौन से गेम खेलते हो आप स्कूल में? जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये गेम्स खेलते हो। ये क्या है, आपके प्ले ग्राउंड में खेलते हो। और आपका जो गेम रूम बना हुआ होगा उसमें आप कौन से गेम खेलते हो? जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये आप रूम के अंदर खेलते हो स्कूल में। तो ये क्या है, इंडोर गेम्स। और हमारे जो हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं स्कूल के, उसे हम कहते हैं जो हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। अब हमारे क्या है, जैसे स्कूल्स में अदर एक्टिविटीज भी होती है आपकी रिक्रिएशन की, जैसे स्विमिंग सिखाना, जूडो, स्केटिंग, तो वो भी उसके लिए भी आपके स्कूल में क्या होते हैं, कोचेस होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। जैसे आपको इमेजेस दिख रही हैं, बच्चा क्या कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये सारे हमारे क्या है, इमेजेस हैं। कनेक्ट। व्हाट डू यू डू फॉर रिक्रिएशन? मतलब आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज कौन सी करना पसंद करते हो, आपको वो एक्टिविटी लिखनी है। गिव द नेम ऑफ योर 2 फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। आपको 2 इंडोर गेम्स के नाम लिखने जो आपको बहुत पसंद है और 2 आउटडोर गेम्स के। अब हम देखते हैं गेम्स प्लेड इन नेबरहुड। मतलब कौन से गेम्स हम अपने आस पड़ोस में खेल सकते हैं। चिल्ड्रन प्ले वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स एट होम एंड इन द नेबरहुड। दे प्ले लूडो, चेस, carom, computer games, and video games inside the home. These games are called indoor games. बच्चों आप कुछ गेम्स अपने घरों में खेलते हो और कुछ गेम्स नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में खेलते हो। जैसे जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं वो कौन से गेम्स होते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, वीडियो गेम्स हो गए या कंप्यूटर गेम्स हो गए।
या आप घर के अंदर खेल सकते हो। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, इंडोर गेम खेल रहे हैं। गेम्स विच चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड देयर होम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स like cricket and football. Outdoor games are usually played with neighborhood friends. गिल्ली डंडा, मार्बल्स, कंचे, hopscotch, स्टापू, spinning top, लट्टू, etc. are some traditional games that were played frequently in olden times. बच्चों, आउटडोर गेम्स वो होते हैं जब अपने नेबरहुड फ्रेंड के साथ खेलते हो, जो आपके घर के पास में फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ खेलते हो, बाहर जो आउटडोर में खेले जाते हैं ओपन स्पेस में, जैसे क्रिकेट हो गया या गिल्ली डंडा हो गया, मार्बल्स जिसे आप कंचे कहते हो, स्पिनिंग टॉप, लट्टू घुमाना, ये सारे हमारे कौन से गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं। अब हम एक फैक्ट देख लेते हैं। During the 16th century, the yo-yo originated as a weapon in the Philippine Islands. It is believed to be second oldest toy in the world. Yo-yo means come come in a Filipino expression. बच्चों 16th सेंचुरी में एक वेपन ओरिजिनेट हुआ था यो-यो नाम का। कहाँ पे हुआ था? वो फिलिपाइन आइलैंड में हुआ था। और ये क्या, सेकेंड ओल्डेस्ट टॉय है, मतलब कि बहुत पुराना है, सेकेंड नंबर पे। यो-यो का मतलब होता है कम कम। आपने भी यो-यो देखा होगा, वो उस गेम की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा फेयर प्ले। Sometimes while playing, disputes and fights arise among the players. Whenever such a thing occurs, take the help of your elders at home and teachers in school. If there is a referee or a coach, act upon his her advice. Playing games teach us about discipline, tolerance, honesty and fairness. बच्चों, जब आप गेम्स खेलते हो तो आपके डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई भी होती है, या आप डिसएग्री भी करते हो किसी से, तो हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसी चीजें होती है आपकी गेम्स खेलते हुए, तो आपको घर के किसी बड़े जने से एडवाइस लेनी चाहिए, और स्कूल में अपने टीचर्स, रेफरी या कोच से एडवाइस लेनी चाहिए, और जो वो हमसे कहता है वो हमें उससे एग्री करना चाहिए। और फिर अब हम जैसे गेम्स खेलेंगे तो हम उससे क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, टॉलरेंस, ईमानदारी से हमें गेम खेलना चाहिए, और फेयर प्ले खेलना चाहिए। हम ये सारी चीजें गेम्स खेलने से साथ में सीखते हैं। फेयर प्ले मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ऑल साइड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इट हेल्प्स टू कीप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट व्हाइल प्लेइंग। बच्चों, फेयर प्ले का मतलब होता है ईमानदारी से गेम खेलना, मतलब कि दोनों साइड्स की इक्वल इक्वल रूल्स को मानना। अब हमारा क्या है, अगर आप फेयर प्ले खेलोगे, यही आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, मतलब जब भी आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे। जैसे हम कैसे और क्या होने चाहिए हमारे लिए पॉइंट्स, वो देखते हैं। फर्स्ट, प्ले गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही गेम खेलना चाहिए। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी प्लेयर। हमें सारे प्लेयर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए खेलने के लिए। रिस्पेक्ट ईच प्लेयर्स ओपिनियन। हमें क्या करना चाहिए कि ये सुनना चाहिए कि सामने वाला प्लेयर क्या कहना चाह रहा है, उसके ओपिनियन को भी सुननी चाहिए। एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ ऑफिशियल्स। जो आपकी अपोजिट टीम है उसके भी अपने ओपिनियन देने को सुनना चाहिए। एडमिट योर मिस्टेक इफ देयर इज एनी। अगर आपसे कोई गेम खेलते हुए गलती हो गई है तो अपनी गलती को मानना चाहिए। अवॉइड फाइटिंग, नेगोशिएट ऑल डिस्प्यूट्स फ्रेंडली। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई डिसएग्री भी है हमारे ओपिनियन से तो हमें उसे समझाना चाहिए आराम से। अब है ऑलवेज रिमेंबर, कि हमें पॉइंट्स हमेशा याद रखना है। क्या? फर्स्ट है हमारा ओबे द रूल्स ऑफ द गेम्स। हमें हमेशा रूल्स को ओबे करना है, मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही गेम खेलना है। सेकेंड, प्ले ड्यूरिंग प्ले टाइम, गेट बैक टू होम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड बिफोर इट गेट्स डार्क। हमेशा हमें प्ले टाइम में ही खेलना चाहिए, और क्या, घर वापस आ जाना चाहिए शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। अब लास्ट है, डू नॉट प्ले neglecting your work as well as studies. Balance your time between play and study time. ये नहीं है कि अगर हम गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेलते रहेंगे। हमें बैलेंस बनाना सीखना चाहिए कि हमें अपना काम भी करना है और गेम्स भी खेलना है। हमें स्टडीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है गेम्स के साथ। अब हमें पहले कनेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले आउटडोर इंडोर गेम्स इन योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलते हो? सेकेंड, What games do you usually play in your school? आप ज्यादातर कौन से गेम्स खेलते हो अपने स्कूल में? थर्ड, do you play the same games at school that you play at home? क्या आप सेम गेम्स खेलते हो, वही घर पे खेलते हो और वही स्कूल में खेलते हो? आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्लेइंग टुगेदर। हमें साथ मिलके खेलना चाहिए। Let's meet गोविंद and read what he has to say about his playmates. अभी गोविंद है, गोविंद की कुछ लाइन्स हैं, वो हमसे क्या कह रहा है वो सुन देखते हैं।
I love to play with all my classmates, both girls and boys. My parents and teachers have taught me to grade all my friends equally. In my neighborhood, I play with all my friends, whether they are boys or girls. I also like to spend time and play with my little sister Nikki. I read out stories to her. We watch TV together with our family. अब गोविंद क्या बता रहा है, वो कैसे खेलता है? क्लासमेट्स में वो दोनों के साथ खेलता है, गर्ल्स के साथ भी और बॉयज के साथ भी, सबसे वो फ्रेंडली बिहेव करता है। और वो जब घर पे आता है तो वो अपने नेबरहुड फ्रेंड के साथ खेलता है। और उसकी छोटी बहन है, उसका नाम है निकी, वो उसके साथ भी खेलता है और स्टोरीज भी रीड करता है, और दोनों मिलके टीवी साथ में देखते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं। डू यू एवर आर्ग्यू विद यू वाइल यू प्ले? क्या कभी आपका किसी से आर्ग्यू हुआ है गेम खेलते हुए? ये बताना है आपको। हाउ डू यू डील विद इट? आपने उसे डील कैसे करा है, फ्रेंडली करा है या एग्रेसिव होके करा है, वो बताना है आपको। आर यू ऑलवेज रेडी टू प्ले विद एनी चाइल्ड इन योर स्कूल? क्या आप किसी भी बच्चे के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हो स्कूल में, वो बताना है। डू यू प्ले गेम्स विद बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक? क्या दोनों की सेम या डिफरेंट गेम्स खेलना पसंद है गर्ल्स और बॉयज को, वो बताना है। अब नेक्स्ट है हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब जो एक्टिविटीज हम अपनी फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। फर्स्ट है काइट फ्लाइंग। Kite flying is a popular recreation. It needs skills and practice. On Makar Sankranti, 15 August and Raksha Bandhan, the kites of all shapes, size and colors can be seen in the sky. Kite flying usually starts at dawn and continues for the whole day. Sometimes we see kites flying in the sky with a lantern attached to it. The atmosphere echoes with voices of joy when someone cuts the string of another's kite. बच्चों आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? काइट फ्लाइंग की। आपको भी काइट फ्लाइंग पसंद होगा। ये कब करते हो आप? मकर संक्रांति पे या यूजुअल डेज में भी कर सकते हो। जैसे कोई भी फेस्टिवल 15 अगस्त हो गया या रक्षाबंधन हो गया, आपको पतंग उड़ाना पसंद है। आपको पता है काइट्स डिफरेंट शेप्स की होती हैं, बड़ी होती है, छोटी होती है, डिफरेंट कलर्स की भी होती है। और क्या है, आपको देखते होंगे मकर संक्रांति पे तो पूरा स्काई क्या होता है? फुल ऑफ काइट्स, मतलब काइट्स से भरा रहता है। और क्या है, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काइट्स देखते हो। कुछ काइट्स से लालटेन अटैच रहती है, और हमारा पूरा एटमॉस्फेयर मतलब कि सब जगह से कैसी आवाज आती है कि जब कोई किसी की काइट को कट कर देता है उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। तो सब तरफ कैसा रहता है, हमारा इंजॉयमेंट का एटमॉस्फेयर रहता है। नेक्स्ट है हमारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज। स्पिनिंग टॉप और लट्टू is one of the favorite toys of children. It is conical shaped. A string is wrapped around it. When the string is pulled quickly, the top starts spinning. आपने स्पिनिंग टॉप भी देखा होगा, लट्टू जिसे आप लोग कहते हो। वो किस शेप का होता है? कॉनिकल शेप का होता है। और क्या करते हैं, उस पर एक स्ट्रिंग रैप हुई भी रहती है। आप उस स्ट्रिंग को खींचते हो तो फिर वो क्या करने लगता है? राउंड राउंड मूव करने लगता है। वो होता है आपका स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट है हमारा मेलाज और फेयर्स are organized on special occasions and festivals like Diwali, Teej, Dussehra, etc. Some religious occasions like Kumbh, Kartik and Magh also have melas. Here is Pooja telling her experience of a fair. मेला और फेयर आपने देखा होगा। हम मेला, आप लोग मेला में भी जाते होंगे। जैसे कब लगता है मेला? फेस्टिवल्स पे, दिवाली का, तीज का, दशहरे का, या कुछ रिलीजियस ओकेजन्स पे भी लगता है मेला। जैसे कुंभ का मेला हो गया, कार्तिक मास के महीने में मेला लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस दिन हम पूजा करते हैं और मेला घूमने जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम क्या है, एक पूजा है, एक लड़की है, वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर रही है जब वो किसी मेले में गई है, उसके बारे में पढ़ता है। आई वेंट टू दिवाली मेला लास्ट ईयर। ये पूजा आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि वो दिवाली मेला देखने गई थी लास्ट ईयर। It was held in an open ground. There were lots of swings, stalls, and other attractions. There were many shops that had mouth-watering food items. I bought wind chime, puppets, pults, and many other items of my choice. After buying things, I took a ride on the giant wheel. The view from the top of the giant wheel was breathtaking. I could see the entire town from top the giant wheel. वो क्या बता रही है, वो दिवाली मेले में गई थी
वो कहाँ कहाँ पे, तो हमारे जो मेला होते हैं वो ओपन ग्राउंड में होते हैं जहाँ पे ज्यादा स्पेस होता है। वहाँ पे क्या क्या होता है, स्विंग्स, झूले होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीजों की शॉप होती हैं। जब आप कोई स्टॉल्स देखते हो तो आपका मन करता है वहां पे जाने का। और उसने क्या क्या खरीदा वहां से वो बता रही है। उसने वहां से विंड चाइम खरीदा, पपेट खरीदा और कुछ पर्ल्स खरीदे, और उसने कुछ आइटम्स ईट भी करे। फिर उसके बाद जब उसने सारी सामान खरीद लिया, फिर वो आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, बड़ा जाइंट व्हील है जो सर्कल शेप में है। उस पे उसने राइड करा, फिर जब वो उस पे बैठी तो उसने अपना पूरा टाउन देखा। उसे उस व्यू से बहुत अच्छा लगा, तो उसने अपने दिवाली मेले का एक्सपीरियंस आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा, आई सॉ अ एक्रोबेट देयर, ही वाज अम्यूजिंग पीपल विद हिज डिफिकल्ट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। Next to him was a stall of a little magician. He was showing splendid magic tricks of playing cards. The fair was great fun. और उसने क्या क्या देखा, एक्रोबेट। एक्रोबेट वो होते हैं जो करतब दिखाते हैं, अपने बॉडी को मूव करके आपको दिखाते हैं। और दूसरा उसने देखा मैजिक शो भी देखा। वो क्या कर रहा था, अपने मैजिक ट्रिक से बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था, प्लेइंग कार्ड वाला मैजिक दिखा रहा था। वो सारे क्या हमारे जैसे इमेज में दिखा रहे हैं, ये सारा उसने दिवाली मेला का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। कनेक्ट, हैव यू एवर वॉच्ड सर्कस, क्या आपने कभी सर्कस देखा है। विच इज योर फेवरेट पार्ट इन अ सर्कस, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा होता है सर्कस में। हैव यू एवर बीन टू बी अ मेला, क्या आप कभी मेला गए हो, आपको ये बताना है। आगे है, नाउ अ डेज सर्कस इज नॉट अ पॉपुलर मीन्स ऑफ recreation. A circus is a group of performers that include acrobats, hoopers, trapeze artists, clowns, etc. ज्यादातर अब आजकल क्या है, सर्कस कम होता है, तो इसलिए ये हमारा पॉपुलर रिक्रिएशन एक्टिविटीज नहीं रहा। सर्कस में क्या होता था आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे। जैसे करतब दिखाने वाले होते थे, आर्टिस्ट होते थे, क्लोन्स होते थे, जोकर जो आपको हंसाते थे, ये सब सर्कस में होता था। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू showcase their performances. Nowadays, animals performs is prohibited in circus. पहले क्या होता था, शोकेस में एनिमल्स को परफॉर्म किया जाता था, मगर आजकल एनिमल्स को शोकेस में रखना या उनसे परफॉर्म करवाना मना है। A circus is usually held in a big tent. सर्कस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, एक बहुत बड़ा टेंट में, उसके अंदर। Children and adults enjoy the funny and amazing acts of the performers. Jokers are the main attraction in the circus. Especially for the kids, all the performers assemble on the stage at the end of the show and everyone claps for them. सब परफॉर्मेंस अपने परफॉर्म दिखाते थे सर्कस पे, जो स्टेज होता था उस पे बड़ों को भी मजा आता था और बच्चों को भी बहुत मजा आता था। फिर जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाती थी, सब एक साथ क्या करते थे, उस पे क्लैपिंग करते थे। Children enjoy themselves with many kinds of entertainment. These days, video games are becoming favorite of children. Playing physical games should be preferred as these games keep you fit and healthy. बच्चों, आजकल जैसे आप लोग हो, आप अपने डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ढूंढते हो। जैसे आपको वीडियो गेम्स बहुत पसंद आने लगे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वीडियो गेम्स भी खेलने चाहिए, मगर हमें साथ साथ फिजिकल गेम पे भी फोकस करना चाहिए। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, फिजिकल गेम्स खेलेंगे, तो इससे हम क्या रहेंगे, फिट रह पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे, मतलब स्वस्थ रह पाएंगे। अब हम एक कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट्स, क्या आप लोगों को पता है कि काइट्स कैसे फ्लाई कर सकते हैं। What do you call in cheer when you cut somebody's kite? आप जब आप किसी की पतंग काट देते हो तो आप क्या कह के चीयर करते हो, वो आपको बताना है। When do you fly kites? आप काइट कब फ्लाई करते हो, 15 अगस्त को, मकर संक्रांति को या रक्षाबंधन को, आपको बताना है। अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। हमारा फर्स्ट है, देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। हमने डिफरेंट डिफरेंट रिक्रिएशन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है, जो हम अपनी फ्री टाइम में करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कैरम एक्सेट्रा आर सम गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले इन स्कूल। वी प्ले गेम्स इन आवर नेबरहुड टू, हम अपने नेबरहुड में भी गेम्स खेलने जाते हैं। फेयर प्ले मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ऑल साइड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फेयर प्ले वो होता है जब हम दोनों साइड्स की टीम की बात ध्यान से सुने। अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, डैश हेल्प अस टू वर्क बेटर, आप किससे अपना वर्क ज्यादा अच्छे से कर पाते हो।
अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक में क्या करते हो आप, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, तो फर्स्ट में करिए रिक्रिएशन। फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, लूडो, चेस, कैरम आर डैश गेम्स। ये कौन से गेम होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, इंडोर गेम्स। सेकेंड ए ऑप्शन इज राइट। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर डैश गेम्स, जो आप घर के बाहर खेलते हो, आउटडोर गेम्स। थर्ड, बी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, डैश मीन्स अडॉप्टिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर आप कौन सा गेम खेलोगे जब पता लगेगा आप अच्छे प्लेयर हो, अगर आप फेयर प्ले खेलोगे। फोर्थ, बी ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, डैश इज अ पॉपुलर रिक्रिएशन एज वेल एज एन आर्ट। कौन से एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी है और आर्ट भी है। ए है काइट फ्लाइंग, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी दोनों चीजें होती है, स्टापू भी और कंचे भी, जिसे आप मार्बल्स कहते हो। तो फिफ्थ, डी ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। ये आपको क्लू बॉक्स दिख रहा है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट हमारा डैश एंड डैश आर टू इंडोर गेम्स। दो इंडोर गेम्स बताने हमें कौन कौन से होते हैं, कैरम एंड चेस। सेकेंड, डैश एंड डैश आर टू आउटडोर गेम्स। आपको टू आउटडोर गेम्स बताने जो आप घर के बाहर खेलते हो, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। डैश इज हेल्ड इन अ बिग टेंट। कौन सा हमारा रिक्रिएशन एक्टिविटी है जो टेंट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सर्कस। फोर्थ, मेलास और फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल डैश एंड डैश। मेला कब लगता है आपको पता है, फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे। तो फोर्थ में फिल करिए फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स। फिफ्थ, डैश मेक अस लाफ इन द सर्कस। कौन हमें सर्कस में होता है जो हंसाता है, जोकर्स। फिफ्थ में फिल करिए जोकर्स। अब हमारी नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट है हॉप स्कॉच इज अ ट्रेडिशनल गेम। क्या हॉप स्कॉच पहले से खेला जाता है, यस। फर्स्ट इज टी। सेकेंड, स्पिनिंग टॉप इज ए एप्पल शेप। जो आप लट्टू घुमाते हो वो एप्पल शेप का होता है, नहीं, वो कॉनिकल शेप का होता है। सेकेंड, फॉल्स। थर्ड, क्रिकेट, बास्केटबॉल एक्सेट्रा आर प्लेड मोस्टली इन स्कूल्स। आप स्कूल में क्रिकेट बास्केटबॉल खेलते हो, यस, इट इज ट्रू। फोर्थ, वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड इन द फेयर्स। आपको मेला में तरह तरह के फूड मिलते हैं, यस, इट इज ट्रू। ऑन मकर संक्रांति द स्काई इज फुल ऑफ काइट्स। मकर संक्रांति पे जो हमारे आसमान है पूरा पतंगों से भर जाता है, यस, क्योंकि बच्चे पतंग उड़ाते हैं। फिफ्थ इज ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे आप लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हो, काइट फ्लाइंग। फर्स्ट को मैच करिए डी से। अब हमारा नेक्स्ट है सर्कस। सर्कस पे आप क्या देखते हो, एक्रोबेट्स, है ना, आपको दिखाते हैं करतबबाज, है ना, सर्कस में एक्रोबेट्स। सेकंड को मैच करिए ई से। थर्ड, फेयर्स। फेयर्स मेले में आप क्या करते हो, जाइंट व्हील देखते हो, जाइंट व्हील की राइड करते हो। थर्ड को मैच करिए बी से। फोर्थ, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप किस शेप का होता है, पियर शेप का। फोर्थ को मैच करिए ए से। फिफ्थ, फेयर प्ले क्या है, अगर हम अच्छे से खेलेंगे तो हमारी क्या है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। फिफ्थ को मैच करिए सी से। तो स्टूडेंट्स आपके मैच दी कॉलम फिनिश हो गई है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ गुड बाय, थैंक यू, नाइस डे।